नमस्कार मित्रों। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी का ये पहला चैप्टर है। गद्य खंड का चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप देख सकते हैं और इस चैप्टर के हम सारी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, और साथ ही कुछ जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में छपते हैं उस क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन हमारा है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर शूद्राज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? जो मानव मुक्ति का पुरोधा है उसे भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है। तो 3 क्वेश्चन देख लिए। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म लेखक कौन है? अंबेडकर। हु आर शूद्राज ये किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। और मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। मुख्य कारण बेरोजगारी है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो जाति के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद जो है उसके पोषक की कमी नहीं है, ये लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। तो तीनों का हो, समता हो, स्वतंत्रता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ये लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज है। भ्रातृत्व का मतलब होता है दोस्तों भाईचारा का भाव हो। लेखक का बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण वो जाति प्रथा को मानते हैं। वो जाति प्रथा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में जो भाईचारा का वास्तविक रूप है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के निर्माण में है भीमराव अंबेडकर का है। भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम का विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु यू आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी रचना भीमराव अंबेडकर का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर डी। तो ये सभी रचना भीमराव अंबेडकर की ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही पाठ है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूयॉर्क। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो जो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए जो प्रेरक व्यक्ति थे वो थे, इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि वो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले सब उनके लिए चिंतन और रचनात्मकता के तौर पे वो व्यक्ति थे। जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। ये निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था, ललई सिंह यादव थे। वो ललई सिंह यादव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में। तो दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? वो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया, जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम कुंतीबाई थी। माता का नाम कुंतीबाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो जो पीएचडी की उपाधि है 1916 में धारण की थी, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना भीमराव अंबेडकर की है। भीमराव अंबेडकर की। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है? तो ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने। तो किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ... पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ये जो पूर्व निर्धारण करती है वो है जाति प्रथा। पैसे का मतलब दोस्तों होता है आप प्रोफेशनल वर्क क्या काम करते हैं, तो उसका जो दोषपूर्ण निर्धारण है वो जाति प्रथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो बेरोजगारी का जो है एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 और दिल्ली में हुई। 1956 दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 14 अप्रैल 1891 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो जो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो याद रखना है 21 खंडों में। 21 खंडों में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सॉरी दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए हैं। श्रमिक विभाजन का रूप। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को उन्होंने आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। जाति प्रथा। राइट, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बड़ोदरा के जो नरेश थे उनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब न्यूयॉर्क गए। तो बड़ोदरा नरेश। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वह है भाईचारा।
भाईचारा बाबा साहेब के द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहेब के द्वारा रचित पुस्तक है। इनमें से सभी होगा, क्योंकि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सभी बाबा साहेब के द्वारा ही रचित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो ललई सिंह यादव के द्वारा। तो ललई सिंह यादव के द्वारा। आधुनिक मनु कहा गया है, तो अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो दोस्तों ये चैप्टर में 47 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो कवर कर दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिए और फिर कहीं ना कहीं 24 घंटा के अंदर और फिर सप्ताह दिन और फिर महीने दिन के अंतराल पे आप इसको रिवीजन करते रहिए और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा साथ, तो चलिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट चैप्टर पे। धन्यवाद।